गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ड्यू फ्लाई जेई नीट। तो आज अपन 20 साल का जो है जेई मेंस का क्वेश्चन जो है वेक्टर से डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बात तो जो बच्चे जेई वाले हैं वो पूरा वीडियो को एकदम एंजॉय करेंगे। अच्छा, वेक्टर से ऐसे क्वेश्चन आता है क्योंकि आज कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। पूरा वेक्टर पूरा पढ़ लिया है तो देखना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। 20 साल का पेपर याद रखना, कितने 20 साल का। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 2002 में एक AIEEE में, पहले AIEEE होता था, क्वेश्चन आया था द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। ओके, मान लो कि P प्लस Q दो फोर्सेज हैं साहब, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड की बात करें P मॉड Q, P प्लस Q बराबर 18, पहला एक, ठीक। फिर बोला एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12। इनका मैग्नीट्यूड, ये दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 12 है। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या भाई, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा। ओके, सो रिजल्टेंट इज गिवन इज 12। ओके, ये इक्वेशन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर इसी में क्या बोला, इफ द रिजल्टेंट इज 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। याद करो, आपको बताया था अगर आपके पास ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट अगर R वेक्टर ये आपके है तो आपके पास जो ये अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है tan अल्फ़ा, वो दिया है tan अल्फ़ा बराबर Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q cos थीटा। ओके, तो यहाँ पे ये दिया है वैल्यू कितना है, उनका बीच का एंगल क्या दिया है, स्मॉलर वेक्टर के बीच का एंगल और रिजल्टेंट के बीच का एंगल क्या दिया है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब tan 90 है। ये tan 90 की वैल्यू, tan 90 बराबर इन्फिनिटी। सर इन्फिनिटी आने का क्या मतलब है, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब P प्लस Q cos ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशन बन गए हैं, तो तीनों को सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है। चलो आ जाओ भाई, यहाँ पे इसका स्क्वायर P प्लस Q यहाँ दिया है P इक्वल टू Q cos थीटा या P इक्वल टू माइनस Q cos थीटा। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीनों को सॉल्व करेंगे तो इनका स्क्वायर कर लें। 144 बराबर मॉड P स्क्वायर मॉड Q स्क्वायर 2PQ cos ऑफ थीटा, और एक आपके पास दिया है मॉड P, दोनों का मैग्नीट्यूड मॉड Q बराबर 18, और तीसरा जो आपने निकाला कि P इक्वल टू Q cos ऑफ थीटा। इन तीनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा। तो आप ये तीनों इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे, ये आपके पास इसका स्क्वायर दिया है, इसका दोनों साइड के स्क्वायर कर लें। यहाँ पे ये वैल्यू लिख सकते हैं P प्लस Q, ठीक। तो P प्लस Q का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो अगर जैसे ही एलिमिनेट करोगे आप तीनों इक्वेशन को, आपके पास आंसर मिल जाएगा। यस, सी ऑप्शन करेक्ट है। मैं ऐसे सॉल्व नहीं करने वाला, मैं सीधे आंसर में प्लेस करूँगा। सर हमारे पास आंसर आया मॉड P, इन दोनों का समेसन 80 हो रहा है, ये 17 हो रहा है। सर ये तो गलत है। ओके भाई, सब चीज़ें सही होनी चाहिए। ओके ठीक, तो इस तरीके से आप इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हुए सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट द आंसर। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन देखते हैं, वेक्टर का क्वेश्चन है। करें मॉड A इक्वल टू 3, मॉड B मॉड A1 इक्वल टू 3, मॉड A2 इक्वल टू 5, मॉड A1 प्लस A2 इक्वल टू, ये भी 5 है। देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बताओ। ये सारे ऑप्शन दिए, बहुत रिसेंट क्वेश्चन है 2019 का।
तो देखो ये आपके पास पता है मॉड A1 प्लस A2, तो रिजल्टेंट आपके पास रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, मॉड A1 का स्क्वायर मॉड A2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड A1 A2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक, ये रिजल्टेंट दिया है A प्लस बी का मॉडुलस, ये वैल्यू क्या दिया है 5 दिया है, रिजल्टेंट की वैल्यू 5, तो इसका स्क्वायर कर दोगे 25 आ जाएगी। अब मॉड A1 की वैल्यू क्या दिया है 3 दिया है, मॉड A2 की वैल्यू क्या दिया है 5 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 5 कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अगर कॉस थीटा निकाल लोगे तो आप इसकी वैल्यू बता सकते हो डॉट प्रोडक्ट है, ओके, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आएगा, काम आएगा भाई। तो इसका मतलब क्या है, ये 25 इक्वल टू ये स्क्वायर, ये रूट हट गया 9 हो गया, ये 25 हो गया, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कॉस ऑफ थीटा। तो वैल्यू कितनी हो गई 9 डिवाइडेड बाई कितना आया, 9 डिवाइडेड बाई वैल्यू आई 2 इंटू 3 इंटू 5 डैट इज कॉस थीटा। यहाँ पे इसको काट दो, ठीक, तो 3 डिवाइडेड बाई 10 कॉस थीटा की जो वैल्यू आई 3 डिवाइडेड बाई 10, ओके। ये जो कॉस थीटा आया है ना, अब ये डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे और डॉट प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल करेंगे। चले भाई यहीं पे लगा लेते हैं, आपने लिख लिया होगा, चलो लगाओ यहाँ से। ये 2 इंटू मॉड A 2 इंटू 3 6, वैल्यू क्या आ गई 6 मॉड A का स्क्वायर, ओके, प्लस ये माइनस 4 इंटू मॉड A1 A2, ओके, प्लस 3 3 जा 9 मॉड A1 A2, ओके, यहाँ पे माइनस 6 इंटू मॉड A2 का होल स्क्वायर, मॉड A2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये वैल्यू है, ठीक। अब आप अगर ध्यान से देखें, वेक्टर A डॉट वेक्टर B ये सब डॉट प्रोडक्ट हैं, ये भी डॉट प्रोडक्ट है, ठीक। तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे, तो वैल्यू कितना हो गई 6 इंटू मॉड A1 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 9 और ये 4 माइनस में है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो 5 प्लस 5 A डॉट B मतलब मॉड A मॉड A1 मॉड A2 कॉस ऑफ थीटा आएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं मॉड A1 की वैल्यू क्या है 3, A2 की वैल्यू 5, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 10, तो ये दोनों इकट्ठा हो गए। यहाँ पे माइनस 6 इंटू, सब ठीक है ना भाई, हाँ सर बढ़िया। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 मॉड A2 मतलब 5 का स्क्वायर। तो वैल्यू आपके पास आई, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितना आ गई 9 छक 54 54 प्लस वैल्यू कितना यहाँ पे 3 3 जा 9 5 5 25, ठीक, डिवाइडेड बाई 10 माइनस 6 इंटू 5 5 25। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यू आपके सामने है। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, कॉस थीटा शुड बी नेगेटिव, यस, कहीं पे इसके पहले वाले फैक्टर में यहाँ कॉस थीटा नेगेटिव आएगा, रीचेक कर लेंगे, कॉस थीटा यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी माइनस में होगी सर, तो ये फैक्टर क्या आएगा नेगेटिव आएगा, ओके, बाकी सब ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर देख लें कितना लगभग आएगा, 25 छक्का 125 निगेटिव में ही वैल्यू आएगी 54 माइनस, देख ले 5 तिहाई 5 5 25, 5 दूनी 10, 9 5 45 बटे 2, 45 बटे 2 मतलब 22.5, ये 150। तो आपके पास अगर इसको सॉल्व करोगे अपने आप देखो कितना वैल्यू मिलेगी, ये आपके पास 118 पॉइंट माइनस में 118.5। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन था, आसान सा, यस ऑल राइट। देखते हैं, कह रहा है अ पार्टिकल हैज इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप एंड एक्सेलरेशन ऑफ 0.4
आई कैप प्लस 3j कैप, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड इज। वैसे एक्चुअली ये मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन है, लेकिन वेक्टर का फॉर्मेट है, इस वजह से उठा लिया। बेसिकली आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u दिया है, कितना दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप। सर बढ़िया है। एक्सेलरेशन वेक्टर दिया है, a वेक्टर दिया है, u वेक्टर। तो एक्सेलरेशन वेक्टर 0.4i कैप 0.3j कैप। कह रहा है कि इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, समय की वैल्यू दे दिया 10 सेकेंड, और स्पीड बता रहा है v बराबर u प्लस 80 सर। तो u की वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस a की 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप इंटू टी, v बराबर u प्लस a इंटू टी। सर बढ़िया है। अब इसमें क्या 10 से मल्टीप्लाई करो ये, तो वैल्यू कितनी आ गई 3i कैप प्लस 4j कैप, यहाँ पे प्लस 4i कैप प्लस 3j कैप। तो आपको दिख रहा है 4 3 7, मतलब इसका रिजल्टेंट आएगा 7i कैप प्लस 7j कैप। ओके सर ये वेलोसिटी वेक्टर है, हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए भाई, हमें स्पीड पूछा था। ये क्या पूछा था स्पीड, इसका मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए साहब। तो ये वैल्यू क्या है इसका, अगर रिजल्टेंट निकालोगे 7√2 आएगा। क्या आएगा 7√2, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो वैल्यू कितना है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओहो आ गया कि नहीं आया भाई, आराम से छोटा सा क्वेश्चन नन्ना मुन्ना सा। चले भाई आगे भी देखते हैं बढ़िया से। कह रहा है 2004 में ये भी पूछा था क्वेश्चन, कह रहा है कि a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a, देन द एंगल बिटवीन a एंड b। देखो ध्यान से, a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a। सर a क्रॉस b, सर इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, माइनस b क्रॉस a बराबर 0। सर हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, a क्रॉस b बराबर माइनस b क्रॉस a। सर ऐसे लिख सकते हैं। तो सर माइनस b क्रॉस a को a क्रॉस b लिख दो, a क्रॉस b प्लस इसको हमने क्या किया a क्रॉस b लिख सकते हैं। b क्रॉस a को a क्रॉस b लिख सकते हैं नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये बराबर 0। सर ये भी a क्रॉस b, ये भी a क्रॉस b, तो 2a क्रॉस b बराबर 0। इसका मतलब सर a क्रॉस b नथिंग बट या a क्रॉस b बराबर 0, या इसका मतलब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, सब भाई वेक्टर है, सारे वेक्टर है। ऐसा वेक्टर बगैर वेक्टर काम ही नहीं चलेगा भाई। तो a क्रॉस b है सर, a मॉड b साइन ऑफ थीटा बराबर 0। तो थीटा बराबर क्या हो गया 0 डिग्री होगा, क्या होगा पाई होगा, और कहाँ होगा 2 पाई होगा। ये 2n पाई का जितना भी मल्टीपल है भाई, तो हमारे पास आंसर यस पाई है भाई, पाई बाई 2 3 पाई, सब कुछ नहीं होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। यस ऑल राइट। यस जेई का एक अच्छा क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड, इट्स डायरेक्शन चेंजेस। कहाँ पे, टुवर्ड्स नॉर्थ विद सेम वेलोसिटी, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। चले देखते हैं कैसे करोगे। ये आपने साइन कन्वेंशन जानते हो, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो पहले किधर जा रहा था ये 5 मीटर पर सेकेंड, तो सर ये v1 था। तो v1 की जो वैल्यू आई, v1 बराबर 5i कैप, ये सर i कैप है। अब इसके बाद जस्ट ये टर्न हो गया नॉर्थ में, ये वैल्यू कितना हो गया j कैप ऊपर जाने लगा, सर ये v2 हो गया। सर चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पूछ रहा है बेटे, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सर टाइम टेकन। ओके तो सर चेंज इन वेलोसिटी, अगर इसका डायग्राम बनाएं तो ये वैल्यू क्या है 5j कैप, क्या है 5j कैप। ओके ये है सर, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है -5i कैप, 5i कैप। अगर ये वैल्यू अगर यूँ इसको ऐसे करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस करें, तो ये बेसिकली ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, ये बेसिकली इनका रिजल्टेंट ये है, ठीक, इनका रिजल्टेंट ये है। अगर ये रिजल्टेंट है तो एक बात बताओ, 5j कैप -5i कैप, इसका जो डायरेक्शन होगा
या यूं कहें 5i कैप ये 5j कैप। अब इसका ये जो डायरेक्शन होगा, ठीक, इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, किस साइड है। आप अगर यहाँ ध्यान से देखें, पहली बात तो ये पहले रिजल्टेंट निकाल लें। क्या निकाल लें? डायरेक्शन की भी बाद में चर्चा करते हैं, पहले रिजल्टेंट निकाल लो। तो रिजल्टेंट सर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या 5√2 आ जाएगा, 5√2। ठीक है सर। कितना समय लग रहा है सर? 10 सेकंड। कितना? 10 सेकंड। तो वैल्यू कितना आ गई इसकी? यस, √2 ने यहाँ से बांध दिया तो 1/√2, 1/√2 सर। तो अगर 1/√2 आया ये, तो सर ये 1/√2 तो हर जगह दिया है। अब डायरेक्शन में खेलें। अब डायरेक्शन की बात करें तो पहले ये था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर इधर, ठीक। अब आपके पास वैल्यू क्या होगी, इसको डायरेक्शन में कैसे ध्यान से देखें। पास एक्सलेशन की तो वैल्यू आ गई ये 1/√2, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं डायरेक्शन की, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास इसका बेसिकली ये जो आपके पास एक्सलेशन वैल्यू आया है उसकी डायरेक्शन ध्यान से देखें। डेल्टा भी ये वैल्यू आया है 5j, यहाँ पे लिख लें 5j कैप -5i कैप डिवाइडेड बाई 10। तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, 1/2 हो जाएगा, j कैप -i कैप। तो अगर इसको डायग्राम में बनाएंगे, ये प्लस है तो ये प्लस कैप, यहाँ पे ये माइनस है, तो इसका ये इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो आपके पास कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेल। 1998 जेई क्या पूछा, अ फोर्स F ये दिया है, वेयर के इज कॉन्स्टेंट बताया, y_i कैप प्लस xj कैप, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन xy प्लेन, ये xy प्लेन है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन 0,0 से स्टार्ट हो रहा है। द पार्टिकल इज टेकन अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस टू द पॉइंट ऑफ a,0। पहले यहाँ से यहाँ गया, ओके। फिर बोल रहा है एंड पैरेलल टू दी y एक्सिस पॉइंट a,a, y एक्सिस के पैरेलल a,a पे गया। देन द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, ओके। तो देखो कैसे करोगे पहले भाई, क्योंकि वर्क डन आप जानते हो सर F.dr वेक्टर होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है सर, ओके। तो पहले हम 0,0 से ये, पहले 0,0 से a,0 में फोर्स लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। चलो भाई सर, पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, दिस माइनस दिस, तो i कैप हो गया, इसका तो 0 हो गया, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर फोर्स की बात कर लो, फोर्स की बात कर लो, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ अप्लाई होगा, माइनस के इंटू यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपके पास y_i कैप प्लस xj कैप, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास y_i कैप, मतलब यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरीके से फोर्स निकालेंगे। यहाँ पे आपके पास f की वैल्यू माइनस के, y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू तो 0 है सर, x की वैल्यू a है, तो ये तो 0i कैप प्लस x के जगह पे a है, तो a k कैप a j कैप, ये फोर्स आ गया। तो अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, तो आपके पास माइनस के ए जे कैप डॉट dr वेक्टर a i कैप। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट पॉजिटिव टर्म है, i डॉट जे क्या होता है 0, तो वर्क डन तो 0 हो गया, W1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक W1 माना था। अब सर इनके बीच में फोर्स लिख लेते हैं, तो फोर्स की वैल्यू आपके पास दिया है, ठीक। अब आपके पास ये वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू भी a है, y की वैल्यू a, तो वैल्यू आएगी माइनस के ए आई कैप प्लस ए जे कैप। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बता दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिस वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर
ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस ए आई कैप माइनस 0 जे कैप, यही होगा ना भाई। तो ए माइनस ए, तो वैल्यू क्या हो गई 0, 0 आई कैप हो गया। दिस माइनस दिस, तो वैल्यू क्या हो गया यस ए जे कैप, क्या आ गया ए जे कैप। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या निकालना है सर, डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा एफ डॉट डी आर, थोड़ा रफ कर दे ऊपर ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। एफ डॉट डी आर, पहले में तो वर्क डन 0 है, तो वर्क डन बराबर एफ की वैल्यू आपके पास माइनस के ए आई कैप प्लस ए जे कैप डॉट प्रोडक्ट किसके साथ सर, ये 0 आई कैप प्लस ए जे कैप सर। तो वैल्यू क्या है आपके पास डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, सर यहाँ प्रोडक्ट 0 है, वैल्यू माइनस के तो बाहर ही रहने दो, ये 0 सर इसके साथ ये 0 हो गया, इसके साथ 0 हो गया, ये यहाँ पे 0 हो गया, ये वैल्यू आएगा, तो वैल्यू ए स्क्वायर आएगा। ठीक है ना सब, एवरीथिंग इज ओके। तो वैल्यू फिर से एक बार चेक कर लो भाई, ये आई डॉट आई, तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या है आपके पास 0 है सर, ये तो 0 हो गया, ठीक, इसका आपके पास 0 हो गया डॉट प्रोडक्ट आई डॉट जे, जे डॉट आई ये भी 0 हो गया, ये होगा ए स्क्वायर आएगा माइनस के ए स्क्वायर। कोई ऑप्शन है ऐसा, यस ऑप्शन थर्ड है माइनस ए के स्क्वायर, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो और भी क्वेश्चन देखते हैं जेई के, यस तो ये IIT 2000 में एक क्वेश्चन आया है, करेक्ट कैन द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स बी 0, क्या 2 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या है, यस व्हेन 2 वेक्टर्स आर इन सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कह रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तो 0 हो सकता है। कैसे 0 होगा भाई, 2 वेक्टर अगर ऐड कर दोगे और सेम डायरेक्शन होगा तो ये तो वैल्यू 2a हो जाएगी, ये तो नहीं है सर, पक्का नहीं है। क्यों नहीं है कि एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, दोनों जोड़ लोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगी, रिजल्टेंट यहाँ चालू करो एंड पॉइंट मिला तो 2a हो जाएगी, ये तो नहीं है सर। कह रहा है कि नो रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता, जो कि बिल्कुल गलत दिया है। 0 हो सकता है किस केस में, यस व्हेन 2 वेक्टर्स आर इन सेम इन मैग्नीट्यूड, याद रखना मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो आपके पास वेक्टर ए ये है, ठीक, हम कह रहे हैं कि दूसरा वेक्टर ये भी ए है लेकिन माइनस है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट सेम इन मैग्नीट्यूड, तो अगर साहब हेड ये टेल है ये हेड है, अब यहाँ इसको ऐड करो ये इसको रिवर्स है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया 0 आ गया। तो वही कह रहा है क्या रिजल्टेंट 0 हो सकता है, यस तब हो सकता है जब एक वेक्टर इधर हो और दूसरा वेक्टर उसके ही मैग्नीट्यूड के अपोजिट ही, ये जस्ट इधर, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, यस 0 हो सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कह रहा है यस व्हेन 2 वेक्टर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट मेकिंग एन एंगल ऑफ इतना, भाई कैसे 0 होगा, 2π/3 मतलब 120 डिग्री, कितना 120, कैसे मैग्नीट्यूड सेम है सर, ये सर ये 2π/3 180 36 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट तो सर ये वाला आएगा, 0 हो ही नहीं सकता, गलत दिया है। ऑप्शन सी सही है। करें अ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम 2i कैप प्लस 4j कैप मीटर एट t इक्वल टू 0, ध्यान से समझें एट t इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल यहाँ पे था विद इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी दिया था, इट इज एक्टेड अपॉन अ कांस्टेंट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना, ओके व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। तो पहले हम ध्यान से देखें, पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर इनिशियल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी कितना 5i प्लस 4j इंटू 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन दिया है
4i कैप प्लस 4j कैप इंटू 2 का स्क्वायर में डायरेक्ट 4 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं भाई ना? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू कितना 10i प्लस 8j प्लस हाफ, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8i प्लस 8j सर। ओके, तो वैल्यू कितना 18i प्लस 16j, ठीक है ना सब? 18i प्लस 16j, 18i प्लस 16j, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? सर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डेट इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बराबर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब हमें इनिशियल दिया है, आर फाइनल की वैल्यू पूछ रहा है, फाइनल पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक, तो सर डिस्प्लेसमेंट तो ये हमें पता है, डिस्टेंस पूछ रहा है। आर इनिशियल की वैल्यू देखें 2i कैप प्लस 4j कैप सर, बराबर डिस्प्लेसमेंट कितना 18i कैप प्लस 16j कैप सर। ओके, तो आर फाइनल की जो वैल्यू हुई पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर वैल्यू कितना, इसको ऐड कर दोगे 20i कैप सर, ये माइनस और ये प्लस प्लस 20j कैप सर। ये आपके पास आ गया तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यही है आपके पास, मान लो सपोज आपसे डिस्टेंस ये है इनिशियल, ये है फाइनल, फाइनली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये। तो यहाँ पे आपके पास जो आपने ये निकाला ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, टोटल फाइनल माइनस इनिशियल जिसको बोलते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आर फाइनल पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर, इसकी वैल्यू थी, आपने आर फाइनल की वैल्यू निकाली। तो दिस इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि क्या होगा, अब इसकी दूरी निकालनी है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्या निकाल लो, ये डिस्प्लेसमेंट है सर, डिस्टेंस पूछ रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 20√2 मीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपके पास ऐसा ये समझे मेरे प्यारे बच्चों कि वेक्टर जो है हर जगह अप्लीकेबल, जैसा मैं स्टार्टिंग में बताया कि ये वेक्टर जो है ऐसा नहीं कि यहाँ मैकेनिक्स में ही लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी लगेगा, मैग्नेटिज्म में भी लगेगा। मतलब ये एक यूनिवर्सल चैप्टर है। पहले ही बताया था डे 1 पे, तो मैंने नीट के भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं, चैनल में जाके देख सकते हैं। 33 साल के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं, वो सारे चैनल पे देखें। तो आपको सही कंटेंट से पढ़ाना, जो न आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।